सारे गामा पाधा नी सा, मेरी बात मान जाने जा, बेवजह इंतजार अब होने से रहा, एक धुन पर चलने का अब वादा निभा। सब यही बोल दूं, रह तू थोड़ा क्वेस्ट में, कॉज मैं सुमांशु आ गया हूँ गाना इंडी फेस्ट में। I've always been a curious kid. I actually have a twin as well. Both of us right now in our lives are at very different career paths, but both of us were really curious. I was always into music and always into tech, and that's how I think now I'm technically a producer who's kind of involved in tech. And I was always singing when I was young. For a few years, I started focusing on playing the piano. So somehow singing took a backseat. Siddharth is, by the way, my twin's name. So it is still till date very confusing. And मेरे relatives है जो ज़िंदगी भर उन्होंने देखा हम लोग को, वो आज तक कंफ्यूज होते हैं, तो वो है मतलब हम लोग आइडेंटिकल है. इट्स बीन दैट केस. सो लास्ट ईयर ऑल अबाउट म्यूजिक इज़ एन इवेंट जो बेसिकली म्यूजिक रिलेटेड एंटरटेनमेंट रिलेटेड है. एंड फर्स्ट डे मैं नहीं जा पाया, but Siddharth went for this event and everyone in that event was coming up and meeting him, and post the event he was very happy also. अरे तेरे को इंडस्ट्री में सब लोग जानते हैं, बोला अच्छी बात है, but everyone got confused. सबको लगा कि Siddharth was me basically. So it's been the case vice versa. I remember I think we were in 9th standard. Examination होता था तो rooms अलग अलग हो जाते थे. So we had decided somehow कि ना बीच में 5 minutes का break होगा, and we had clocked ourselves कि जैसे अगर 3 घंटे का एग्जाम है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट, शायद 1 घंटे बाद हम लोग वॉशरूम जाएंगे दोनों लोग. तो हम दोनों वॉशरूम गए एंड वी स्विच्ड प्लेसेस एंड वी कंप्लीटेड ईच अदर्स एग्जामिनेशन. बेसिकली आधा आधा पढ़ के गए थे हम लोग. वी हैड डिसाइडेड दैट वी विल मेक एन आर्टिस्ट प्रोजेक्ट, हम लोग साथ में बनाएंगे. एंड वी हैड एक्चुअली गिवन लाइक वेरी वियर्ड नेम्स एज वेल, वेरी फनी नेम्स. बट एंड साथ में म्यूजिक तो मैं करता रहता था एज अ हॉबी, बट मेरे भाई ने somehow he decided कि music is just a hobby for him. He cannot do it 24/7. But I was someone who could not literally live without music. So that's how हम लोग के paths अलग अलग हो गए. नहीं, it was that typical answer, astronaut बनूंगा. कि वो तो वो शुरू से ही बचपन में मतलब क्या होना है, astronaut बनूंगा. फिर उसके बाद I've always been a lot into gaming. I still game, मतलब खेलता रहता हूँ गेम्स ऑन अ डेली बेसिस. तो वो था कि मैं गेम डिज़ाइनर बनूंगा, मे बी कुछ बनूंगा. इट केप्ट चेंजिंग. देन आई टुक कॉमर्स इन माई 11th, तो सीए बनूंगा. तो वो सब चीज़ें थी. उसके बाद मतलब इमीडिएटली वही डिसाइड करा कि म्यूजिक वॉज ऑलवेज देयर एज अ हॉबी. इट वॉज नेवर समथिंग दैट आई थॉट आई कुड डू प्रोफेशनली. और क्योंकि था ही नहीं, बिकॉज देर इज़ नो बडी इन माई फैमिली, इवन रिलेटिव्स, नो बडी इन द फैमिली हु इज़ डन something in arts. But at one point I decided कि हो ही नहीं सकता इसके अलावा कुछ, because I cannot leave it and I don't want to regret 20 years later in my life कि भाई मेरे को अगर ऑप्शन था चूज़ करने का, मैंने नहीं करा. सो मैंने चूज़ करा एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर आई थिंक लोग पूछते हैं कि कैसे वो गट्स कैसे आते हैं या फिर कॉन्फिडेंस कैसे आता है चूज़ करने का. उसका एक ही तरीका है, इफ़ यू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स नेक्स्ट. लोग शुरू करते हैं से अ सर्टेन आर्ट फॉर्म और कि ना मेरे को ऐसा बनना है और इतना सक्सेस चाहिए, इतने फैंस चाहिए. वो अगर आप हटा दोगे ना, देन ज़्यादा मैटर नहीं करता है. अगर आप सोचोगे ठीक है मेरे 4 फैंस भी हो, बट वो 4 लोग अगर अच्छे से सुनेंगे एंड इफ़ दे फील कनेक्टेड टू दैट सॉन्ग, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. सो दैट इज़ व्हाट आई डिड. आई चोज म्यूजिक एंड आई थिंक नाउ म्यूजिक हैज़ चोजन मी. धीरे धीरे करके म्यूजिक प्रोडक्शन में सीखा एंड म्यूजिक प्रोडक्शन से मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला. उससे आई हैव कनेक्टेड विद ऑल माई आइडल्स. आई टूर विद अरिजीत सिंह, उनके शोज़ का मैं पार्ट हूँ. उनसे मेरे को बहुत सीखने को मिला. आई ऑल्सो गॉट टू वर्क विद बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स विद प्रीतम दा. ये बहुत हेल्पफुल था. बट राइट नाउ एज एन आर्टिस्ट आई एम काइंड ऑफ डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, फ्रॉम सिंगिंग टू मेकिंग compositions to even producing the song around it. That's what the journey has been like. There have been a lot of mentors, gurus who've been a part of my life. The biggest one being my mom. As I mentioned earlier, मैं तो नैनीताल से आया हूँ, तो I was very far off from the industry itself. And उस पर I'll have to give credits to Mr. Sunny MR. उनको मैंने डेमोज भेजे व्हाट्सएप पे.
आई रैंडमली कॉल्ड हिम अप एंड उन्होंने मेरे डेमोज सुने, उन्होंने बोला डेमोज तो अच्छे साउंड कर रहे हैं एंड उन्होंने अरिजीत को भी प्ले करे थे एंड विद इन लाइक 2-3 days दीज गाइज कॉल्ड मी टू बॉम्बे एंड सेट कि चलो हम लोग नया लाइव सेट बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लाइव सेट पे मैं काम कर रहा था, उसी के बीच में अरिजीत भैया ने मेरे को ये सॉन्ग दिया, उन्होंने बोला कि एक सॉन्ग है प्रीतम दा का सॉन्ग है एंड उस पर तो प्रोड्यूस कर, कुछ ट्राई कर एंड ही हैड गिवन मी लाइक 2 days कि 2 दिन के अंदर डेडलाइन वाला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द काम उधर जो होता है सब लास्ट मिनट होता है। सो 2 दिन दिए, उन्होंने बोला तू ट्राई कर, कुछ कर। तो मैंने उसका इंट्रो वर्स कोरस तक फर्स्ट हाफ पूरा प्रोड्यूस कर दिया था एंड एवरीवन लव्ड इट बेसिकली। लाइक व्हाइल ऑल ऑफ अस वर वर्किंग ऑन द सॉन्ग वी हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट इट विल बिकम इवेंचुअली, बिकॉज वो तो लोग डिसाइड करते हैं कौन सा सॉन्ग चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। एंड आफ्टर दैट लाइक इट वॉज अ वेरी फीलिंग कि आपको अगर ऐसा पहला प्रोजेक्ट मिला एंड पहला प्रोजेक्ट ही इतने सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ जो हम लोग ने एक सॉन्ग रिलीज करा था अर्लियर दिस ईयर, इट्स कॉल्ड बेवजह। That was my first single with my current label right now. That feeling when you are basically singing or performing a song is incomparable. Of course, like when you're working for others, say even in a mammoth like Brahmastra, I worked on Brahmastra also on this song called Deva Deva. But once you have your song out there and people resonate with it, what happened with Bewaja, it went viral on reels and a lot of people started making like travel videos and everything around it. So that feeling is something else. लाइक वो जब आप खुद अपना गाना निकालते हो और आप परफॉर्म कर रहे हो, आई परफॉर्म्ड अ फ्यू शोज एट जोमल एंड पीपल वर सिंगिंग इट बैक, सो दैट फीलिंग इज इनकम्पेरेबल। आई वॉज नेवर अ राइटर, आई वॉज ऑलवेज मेकिंग सॉन्ग्स बट आई वॉज नॉट राइटिंग दैम। तो लॉकडाउन में बहुत मूवीज़ देखी, बुक्स पढ़ी, जिससे आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, आपका हराइजन थिंकिंग का बढ़ता है। उसके बाद लिखना शुरू करा प्रॉपरली। 95% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ नॉट आउट, मतलब मैं अगर 20 सॉन्ग्स बना रहा हूँ तो मे बी 2 रिलीज़ कर रहा हूँ। वैसा है कि बहुत सारे सॉन्ग्स लिखते रहते हैं, लिख के देयर इज़ नो अदर वे टू इम्प्रूव एट दिस आर्ट कि आपको जितना करोगे, जितना फेल होगे, मतलब लोग उसको फेलियर कहते हैं बट आई थिंक इट्स अ लर्निंग। सो आप जितना करते रहोगे उतना ही सीखोगे। दैट इज़ हाउ आई एम स्टिल लर्निंग, एवरी डे आई एम लर्निंग। मेरी बात और बेवजह आई थिंक ये दोनों एक ही मंथ के अंदर ही मैंने फिनिश करे थे। मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे, हम लोग सॉन्ग्स लिख रहे थे। तो बेवजह इज़ रिटन बाय मी एंड माई 2 वेरी क्लोज फ्रेंड्स हरजस एंड मुर्तज़ा। बेवजह शुरू ऐसे होता है, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंटल आइडिया था। बेवजह पे एक फ्लूट हुक है जो उसके ड्रॉप पे आता था, सो वो मेरे पास ऑलरेडी रेडी था एंड मेरे को पता नहीं था कि अभी किस डायरेक्शन में सॉन्ग को लेके जाना है। तो हम लोग साथ में बैठे, हमने आई थिंक 2 सेशंस में पूरा सॉन्ग लिख लिया। आई मेंशन दैट दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग विद माय लेबल। तो उसमें तन्मय इज़ माय एएनआर, ही काइंड ऑफ कन्विंस्ड मी एंड आई प्लेड हिम लाइक 10 songs बिफोर साइनिंग द डील। He was like, Bewaja should be your first single. मैं बोला, you sure bro? He kind of convinced me to finish it. You always need a third person perspective who can kind of come in and let you know, okay, this is I think your best song or this is something which you should put out maybe later on. So that is what happened with Bewaja as well. I had always wanted like a duet. तन्मय ने बोला कि we will try getting Neeti on it, and I was blown away because I've always been a fan. Like उनके सॉन्ग्स में शुरू से सुनते हैं एंड आई थिंक ही सेंट अक्रॉस द फर्स्ट डेमो उनको, उनकी टीम को, एंड एक बार में शी लव्ड इट एंड वी डिड लाइक अ रिकॉर्डिंग सेशन। शी इज सो गुड, शी डिड द होल सॉन्ग विद बैकिंग वोकल्स एवरीथिंग इन लाइक an hour or something. And personally my biggest win was when she said कि I think this is her new favorite song. वो बहुत ही surreal moment था and like that session itself was very very special. So having someone like her on my song is like bucket list thing for me. उससे पहले भी सिंगल्स थे बट आई वुड स्टिल कंसिडर बेवजह एज माई फर्स्ट सॉन्ग बिकॉज उस पर मैं खुद गा रहा हूँ एंड आई वॉज फीचर्ड इन द म्यूजिक वीडियो एज वेल एंड somehow बेवजह फेल्ट लाइक even though I had released like songs prior to it, there's this song called वादे निभा which I'm very close to. उससे पहले और भी songs है, मैं यहाँ पे भी पहले एक इंटरव्यू के लिए आया था because I had put out this song called Roo, which was with Lost Stories. But somehow with Bewaja, I felt कि this is something I really, really resonate with, and so I technically consider it as my first song. गुमशुदा है दिल मेरा ये, उसे ढूंढूं मैं हर जगह, गुमशुदा है दिल मेरा ये, सपने देखे बेवजह. I just mentioned this song called मेरी बात, which I put out last month, and मैंने उसको स्क्रैप ही कर दिया था because
आपको नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई सॉन्ग बन गया तो मे बी इट्स नॉट गुड इनफ, बिकॉज आई हैड मेड द होल सॉन्ग इन 2 days. मैं उसको स्क्रैप कर दिया वो सारी चीज़ें, बट कुछ महीने पहले ही मैंने उसको ना डेमो को वापस सुना एंड आई फेल्ट हाउ प्योर एंड मे बी इनोसेंट इट वॉज, बिकॉज उस पॉइंट इन माई लाइफ आई वॉज गोइंग थ्रू सम थिंग्स and it felt really special to me कि the kind of words and what the kind of melodies that I had done on it. So वो मेरे को बहुत ही special लगा because that was very honest. And जब आप you're working constantly when you are in this industry, somehow like जैसा आपने बोला, at one point you kind of run out of what you are going through and you have to start quote unquote manufacturing songs. बिकॉज इवन इफ यू नॉट फीलिंग दैट, आप किसी और की स्टोरी सुनते हो, आप उसको इंस्पायर होकर आप कर लेते हो, बट मेरी बात वॉज समथिंग विच वॉज वेरी प्योर एंड इनोसेंट. सो आई स्टिल फील लाइक दैट्स माई बेस्ट लाइक राइटिंग वाइज. आई सिंग अ फ्यू लाइन्स. फिर ये दूरी क्यों बढ़ने लगी, तेरी कमी यूं खलने लगी, आंखें मेरी क्यों नम सी हुई, याद तेरी है हर पल मेरे पास में, मैं हूँ तेरे साथ में, मेरी बात मान ले और तू मेरा हाथ थाम ले, मेरी बात मान ले, तू मान ले. I think like 6-7 releases lined up which are already set. It's been a blessing. I don't think there's any other way to put it across. And जैसा आपने mention करा, everyone loves him. I was always a fan. All my like मेरी पूरी family has always been a fan. And हम लोग जब भी long drives पे जाते थे तो इनकी मिक्स टेप बजा देते थे 1-2 घंटे का कि चलो 2 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटे अरिजीत के गाने सुनेंगे. तो म्यूजिशियन तो एवरीवन नोज हिम हाउ गुड ही इज, बट वंस यू नो हिम पर्सनली यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ही इज एंड देयर इज सो मच टू लर्न कॉन्स्टेंटली. आप उनके साथ 10 मिनट बैठोगे, आप 10 मिनट में भी कुछ सीख के चले जाओगे. अब 10 दिन बैठोगे, जो मैं तो 1 महीना रहा हूँ उनके घर पे, तो इतना सीखने को मिला है. एंड अभी हमने एक प्रोजेक्ट ख़त्म करा है, इट्स आउट राइट नाउ. इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन अरिजीत एंड डिवाइन. इट्स लाइक इट्स मेड फॉर अ फुटबॉल एंथम एंड आई गॉट टू प्रोड्यूस इट. एंड उस प्रोसेस में बहुत सीखने को मिला एंड एग्जॉस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज सिंस ही हैज़ सो मेनी आइडियाज़ ना, एंड यू हैव टू ऑलवेज कैच अप विद हिम. उनकी अगर थिंकिंग इतनी ज़्यादा ब्रॉड है, सो आपको भी उसी माइंड हेड स्पेस में आके काम करना पड़ेगा. एंड ही पुश यू टू मेक लाइक 10 versions of the same song. After 5 versions you are like कि भाई अभी ideas exhaust हो गए. बट इतने सारे प्रोजेक्ट्स मेरे साथ हुए, मेरे को लगता था नहीं मेरा ये अभी मैक्स हो गया, बिकॉज इससे ज़्यादा क्या हो सकता है. बट देन he'll push you and you'll do more things which you did not know कि you could do it basically. So that's a very, I don't know, like anyone else challenges me to that extent other than them. So it's always a learning. वेरी गुड शेफ़. वो ऐसा मटन बनाएंगे ना, ऐसा मटन आपने खाया ही नहीं होगा ज़िंदगी में. सो आई एम अ बिग फूडी. लाइक इन जनरल आई ईट अ लॉट ऑफ लाइक देसी फूड एंड ही इज़ ऑल्सो इन टू इट अ लॉट. आई डोंट नो इफ पीपल नो दैट ऑफ हिम, बट ही इज़ वेरी गुड एट कुकिंग. लाइक वो ऐसे ऑमलेट्स बनाते हैं, मतलब खाए नहीं होंगे ऐसा. चिकन मटन ये सब चीज़ें बनाते हैं, लाइक it's unbeatable. So he is very good at that. Second one is कि I don't think anyone knows how big of a gamer he is, because both of these facts like मैं इतना relate करता हूँ. मतलब हम लोग जब टूर कर रहे होते हैं, so there are these massive screens जो टूर पे पीछे आप देखते हो, आर्टिस्ट गा रहे हो उसके पीछे स्क्रीन्स लगी हुई है. तो साउंड चेक के टाइम में जब साउंड चेक से लोग बोर हो जाते हैं, उधर फीफा खेल रहे हैं उन स्क्रीन्स पे. ही इज़ अ वेरी बिग गेमर एंड आई थिंक उनके टेक राइडर पे PS5 इज़ अ मस्ट, कि अगर मैं शो करने आ रहा हूँ तो टेक राइडर में PS5 भी होना चाहिए. सो दीज 2 थिंग्स आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट हिम. So right now performing is my new favorite thing because I've just started performing my own shows. So जब आप songs बना रहे हो, आप अकेले बैठे हो स्टूडियो में, अकेले सॉन्ग राइटिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो सॉन्ग्स को, बट जैसे यू सी reaction of people on your songs, maybe if they're singing it back or whatever, if they're having a good time, वो energy exchange is very fulfilling. And I've done like not a lot of shows but 7-8 shows, and I really want to do more shows because that feeling itself, there's no comparison to it.
then I always have to remember that this is like you cannot just make music अपने घर पे बैठ के and do it in a professional capacity. वो फिर आप अपने लिए बना रहे हो तो then it's fine. But if you have to do it professionally, you have to surround yourself with people who are much better than you or you can learn from, and that is where Bombay comes in. यहाँ पे लोग बहुत सालों से ये चीज़ कर रहे हैं, वेटरन्स है यहाँ पे, जिनसे आप रोज़ डेली बेसिस पे बैठोगे, सेशंस करोगे तो आप सीखोगे. एंड देन अपॉर्चुनिटीज़ भी है, से टू गेट टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज मूवीज़ दैट I've वर्कड ऑन. वो नैनीताल में बैठ के नहीं हो सकता. आई वुड लाइक टू कोट मिस्टर शाहरुख खान ऑन दिस. So I was watching his interview once. I exactly don't remember what was the interview about, but he said that a lot of people have a certain destination in mind, say I want to climb a Mount Everest or something, but a person like him, he's just in it for the climb. He loves the climb. There's no destination as such. So I think I really resonate with that concept. As you mentioned, like, is this something you wanted to achieve? Maybe at a point, but right now I don't think I have a destination as such. I really love what I am doing, and I'm just like, I've never planned anything in my life, to be honest. Somehow I was just focusing on the craft maybe, and things kind of sort of fell in place. Again, give you like a very, what I think is controversial answer for maybe the purist. I am in it whatever is happening with the technology, because I've always seen there is, like, whenever there's a tech revolution happening, there are a lot of people who kind of come in and say कि this is not right. Of course, a lot of that is what happens initially, because अभी AI का इतना nascent stage है ना, there will be so many things which are not right, maybe right now, but 5 years down the line it'll be normalized. कि अभी जो हमें लग रहा है गलत है, वो 4-5 साल बाद बिल्कुल नॉर्मल होगा. तो उसमें से भी ऑफकोर्स चीज़ें कट डाउन होगी. कोई भी नई चीज़ आती है, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आती है, उसके बाद पीपल पिक एंड चूज व्हाट इज गोइंग टू स्टे विद देम फॉर द नेक्स्ट 5 years or whatever it is. That is what happened with computers. People thought कि computers आती, लोगों की जॉब चल जाएगी, but it also opened so many avenues, right? Like आज से 20, like I was not even born that time, but मेरे parents बताते कि people were shit scared. उनको लगा कि भाई सारे they'll be unemployed. But that is what is happening with AI right now. लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएगा तो उनकी जॉब खत्म हो जाएगी, but you never know 5 years down the line कितनी और सारी चीज़ें खुल जाएगी because of this revolution. So I am in it for it, and I just want to see where it goes. And I've also started using bits of it maybe for my creation process. So there are AI generators who will give you song starters. कि अगर आपको R&B song चाहिए तो आपको song बस ऐसा 5 सेकंड 10 सेकंड का कुछ तो एक सुना देगा. It'll be very bad. But at least maybe that 10 second of idea can create another idea for you. कि अच्छा ये इस पे में भी बैठ सकता है, और ये R&B जो सुनने में लग रहा है इसको मैं लेके funky बना सकता हूँ, कुछ भी whatever it is. But I feel like it's a very good thing to have. Like, it's another one of your tools that you can add to your arsenal. Download the Gaana app now.